नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास में 32 इंची का पैनल रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल कोप वाला, जो कि सैमसंग की लगभग कॉपी मानते हैं इसे। हालांकि ये पैनल जो है वो चाइना का ही है, बाकी इसकी जो बनावट का जो पैटर्न है वो सैमसंग ओरिजिनल की कॉपी है। ठीक है, ये सिंगल कोप और ये स्केलर से ही आप पहचान चुके होंगे। जो मैकेनिक वगैरह हैं, जो टेक्नीशियन भाई हमारे, वो तो इस स्केलर को काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही हम इसको चालू करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो ये डीसी टू डीसी आईसी है वो 1 सेकंड के लिए बूस्ट होती है और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन में चली जाती है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इस सर्किट में शॉर्टिंग बन रही है, कोप में शॉर्टिंग बन रही है, डिस्प्ले में शॉर्टिंग बन रही है, जिस वजह से हमारा ये जो सेट है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको किस ट्रिक के साथ में रिपेयर करना है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाए। और फॉल्ट किस जगह है उसका पता करने का बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक। अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देख लिया तो इसके बाद में आपको दोबारा कोई सा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, खास करके ये पैनल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको ले चलता हूँ अपने सीधा पावर प्लग की तरफ। पावर प्लग इसमें दे देता हूँ मैं। ये मैंने इसको कर दिया ऑन। ठीक है, ये स्टैंड बाय का लाइट यहाँ पे जल चुका है, ये स्टैंड बाय से ऑन कर दिया मैंने। और आप देख सकते हो यहाँ पे बैकलाइट जल चुकी है। सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे 12 वोल्ट इन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट इन हो रहे हैं। और इसके बाद में हमारी ये जो सप्लाई है, इसमें जो मेन 2 वोल्ट रहते हैं वो ज़रूरी है, एक तो 3.3 वोल्ट और एक 1.8 वोल्ट। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। ये इस पर मैंने जैसे ही लगाया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे 3.2 वोल्ट जो कि सही है यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैकलाइट कंटिन्यू जल रही है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और दूसरी सप्लाई रहती है 1.8 वोल्ट, जो कि 3.3 वोल्ट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हो BCC 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 1.7 वोल्ट लगभग, ये वो सप्लाई भी हमारी जो है वो कि पूरी तरीके से सही बन रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वाले डिस्प्ले में हमारा 1 सेकंड के लिए हमारी वी ऑन होती है। मतलब ये जो सप्लाई AVDD मान लो अपनी, या बी ऑन सप्लाई मान लो, जो कि ये है। ठीक है, ये 1 सेकंड के लिए बनती है और ये जो DC टू DC IC है वो प्रोटेक्शन में चली जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पे बी ऑन सप्लाई नाप की बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा AVDD सप्लाई बन रही है। AVDD सप्लाई यहाँ पे बनना चाहिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे कोई भी सप्लाई बूस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो 3.3 वोल्ट प्रेजेंट, 1.8 वोल्ट प्रेजेंट, 12 वोल्ट प्रेजेंट, ये 3 वोल्ट के अलावा हमारे यहाँ पे कोई से भी वोल्ट नहीं बन रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि या तो हमारी कोप में शॉर्टिंग है या तो हमारी डिस्प्ले में शॉर्टिंग है। ठीक है, और इस वाले पैटर्न में अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है वो रहती है डिस्प्ले की शॉर्टिंग। मतलब 95% अपन मान लो कि 95% जो पैनल रहते हैं उसमें ये वाली समस्या रहती है, डिस्प्ले में CKV वगैरह शॉर्ट होने की वजह से। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और वो CKV वगैरह को चेक करने का तरीका क्या रहता है स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या करना है, हमको ये चेक करना है, बंद कर दिया है हमने, और मल्टीमीटर को रख लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद में मैं इसको थोड़ा इधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे को जो मल्टीमीटर चलाने में है वो आसानी हो। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे सारे CKV वगैरह की लाइन वगैरह आपको ध्यान से दिख रही होगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ठीक, ये CKV वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी, CKV 1, CKV V1, CKV 2, CKV V2। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हमारा जो मल्टीमीटर है वो भी इस डिस्प्ले में आए बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे 12 वोल्ट प्रेजेंट। ठीक है, 1.8 वोल्ट प्रेजेंट, 3.3 वोल्ट प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो हमें आँख मीच के हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें आ जाना है हमारी ये जो CKV लाइन है, इनको चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमने शॉर्टिंग रेंज पे रख दिए हैं। और अब हमें स्टेप बाय स्टेप सारा ये जो लाइन वगैरह है, ये इनको सारे टेस्ट पॉइंटों को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमें क्या करना है, हमारा ये जो ब्लैक कार्ड है मल्टीमीटर की वो एक पॉइंट पे रखना है। एक पॉइंट पे रखने के बाद में सारे टेस्ट पॉइंटों को हमको इस तरीके से देखो,
ये इस तरीके से चेक कर करके देख लेना ताकि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं दिख रही। इस फिर ये वाले सारा होगा, इसके बाद में ये वाले पे रखना है, फिर इधर चेक करके बताना है हमें कि कहीं इस पे शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, सारे टेस्ट पॉइंट को इस तरीके से हमें सारे टेस्ट पॉइंट चेक करना है। और अगर इस स्टेप से हमने इसको चेक किया तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये जो इतने दिख रहे हैं लगभग 2 2 4 2 6 2 8 9 9 10 पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हमें मिलेगी अगर हमने इस स्टेप को चेक किया। फिर हमें तीसरे पॉइंट पे रख लेना और फिर बारीकी से चेक करना है, चौथे पॉइंट पे रख लेना और फिर सारे टेस्ट पॉइंटों को चेक करना है कि शॉर्टिंग किससे आ रही है। तो ठीक है, मैंने जब इसको बारीकी से चेक किया तो मैंने जब पाया हूँ कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट शायद आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम करके बताता हूँ। हमारा ये वाला जो टेस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला टेस्ट पॉइंट में हमें शॉर्टिंग मिली। शॉर्टिंग कितने ओम्स की मिली है? 174 ओम्स की शॉर्टिंग है। मैं आपको अभी क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को लगाता हूँ और मल्टीमीटर को लगाने के बाद में आपको यहाँ पे ये देखो दिख रहा है 175 ओम्स की यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई दे रही है ना। ये इसको मैं आपको पलटा के भी दिखा देता हूँ ताकि हमारी सेम वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये देखो, ये हमारी एकदम सेम शॉर्टिंग दिख रही है। तो हमारी जो शॉर्टिंग मिली है हमें हमें मिली है इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे। तो अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हमें इस वाली ये जो ट्रैक है इसको हमें कर देना है ओपन। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि आपको शायद मोबाइल में क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा मोबाइल थोड़ा ऐसा ही है, लो क्वालिटी का कैमरा। इसमें हल्का सा यहाँ पे हल्की सी कटिंग आपको दिखाई दे रही है, हल्की सी कटिंग दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये वाली जो ट्रैक है वो एक ट्रैक को कुल कर दिया हूँ, कुल मिला के ओपन। अभी मैं आपको यहाँ पे डबल से चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ये वाले पॉइंट पे जो शूटिंग मिल रही थी वो हमारी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये मैंने आउट कर दिया हूँ, कैमरे को जूम आउट, और एक पॉइंट को लगा दिया हूँ मैंने ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे शूटिंग आ रही थी, और एक पॉइंट को लगा दिया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे से हमारी शूटिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। मैं आपको आपस में टकरा के भी बता देता हूँ, ये देख सकते हो ये मल्टीमीटर हमारा पूरा ऑन कंडीशन में, ये इसको मैंने ये कर दिया हूँ ओपन। अब ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो भी रिमूव हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार वो चालू करके इसको बता देता हूँ। ये मैंने इसको रख दिया हूँ डीसी रेंज पे। डीसी रेंज पे रखने के बाद में मैं इसको देता हूँ सप्लाई, ये सप्लाई दे दिया हूँ। सप्लाई देने के बाद में इसको स्टैंड बाय से बाहर निकालता हूँ मैं। स्टैंड बाय से बाहर निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारी बैकलाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ग्राउंड पे ग्राउंड रख लेता हूँ और अब आपको वो वाले वोल्ट बताता हूँ जो हमारे बूस्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये एक तो 12 वोल्ट हमारे प्रेजेंट ही थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1.3 वोल्ट भी 3.3 वोल्ट भी प्रेजेंट था, 1.8 वोल्ट भी प्रेजेंट था। अब हमारे जो वोल्ट नहीं बन रहे थे वो हमारा नहीं बन रहा था वी ऑन। ये देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको ट्रैक को ओपन किया हूँ यहाँ पे हमारा बी ऑन की सप्लाई बूस्ट हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अगर बी ऑन की सप्लाई बूस्ट हो चुकी है तो हमारी यहाँ पे ए बी डी डी भी बन चुकी होगी। ये देख सकते हो आप, हमारी ए बी डी डी भी बन चुकी है। और अब हमारी ये सप्लाई बन चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पिक्चर है वो बन जाना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको उठा के। ये देख सकते हो दोस्तों, ये नो सिग्नल भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ये हमारी ये बीपीएल की वही है, देख सकते हो ये हमारा वही स्केलर है और यहाँ पे नो सिग्नल लिखा हुआ आ चुका है, हमारी पिक्चर भी बन चुकी है। अब ये तो हो गया हमारा फॉल्ट को पता करने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे किस तरीके से बनाएं कि हमारे जो फॉल्ट है वो लॉन्ग लाइफ चले। ठीक है, अभी हमारा डिस्प्ले चालू हो चुका है। अभी हमने सिर्फ क्या किए हैं इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक प्रिंट को ओपन किए हैं। ठीक है, ये वाली प्रिंट को ओपन कर दिया, हमारी पिक्चर बन चुकी है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा कैसा कस्टमर को दे देंगे, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये हमारा पैनल 8 10 दिन 15 दिन महीने भर से ज़्यादा नहीं चलना है। वो क्यों नहीं चलना है, क्योंकि अभी हमारा इसमें एक शॉर्टिंग वाला पॉइंट पे सप्लाई जा रही है कंटिन्यू, जो कि थोड़े समय बाद में 8 दिन 15 दिन महीने भर 2 महीने बाद में डबल से या कहीं ना कहीं शॉर्टिंग करेगा और तीसरे कहीं भी सीकेबी के साथ में शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको इलाज तो इसका इलाज करने का सबसे परमानेंट तरीका ये है कि अगर हमें इस सेक्शन में हमें शॉर्टिंग मिल रही है तो हमें क्या करना है, ये वाली इस साइड की जो कोफ है ये हमें यहाँ तक की ओपन कर देना है। जी हाँ,
ये यहाँ तक कि ओपन कर देना है। उसके बाद में हमारे ये डिस्प्ले है वो, ये मान के चलो कि अभी जो चलेगा उसकी तुलना में 2 से 3 गुना इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से हम ओपन कर देंगे। डिस्प्ले में किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो वो फिर हमारी शॉर्टिंग होने का चांस बहुत कम हो जाएंगे। हालांकि इस पर हमारा ये है कि इधर की साइड से चलेगा, पर ये है कि हमारा ये जब भी ख़राब होगा ये फिर दोबारा नहीं बन पाएगा। ये दोबारा इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने एक साइड से हम इसको बाईपास कर देंगे कि एक साइड से सप्लाई जा रही है, ये साइड से तो वैसे भी ओपन हो ही चुकी है, ख़राब हो चुकी है, पिक्सल वगैरह शॉर्ट हो चुके हैं। तो हमें इसका परमानेंट इलाज यही करना है कि ये वाली साइड की जो कोफ है ये हमें यहाँ तक की पूरी निकाल देना है, जितनी की यहाँ पे सीकेवी लाइन वगैरह की ट्रैक वगैरह दिख रही है, मोटी प्रिंट दिख रही है, पूरी की पूरी इस साइड की कोप को ओपन कर देना है और बिंदास तरीके से इसको फिट करके कस्टमर को दे देना है। चलाने के बाद में 3-4 घंटे कंटिन्यू टेस्टिंग ले लेंगे, उसके बाद में कस्टमर को दे देंगे। और हाँ, ये जब डिस्प्ले हमने इस तरीके से अगर हम रिपेयर करेंगे तो हमारे ये जो डिस्प्ले है वो लॉन्ग लाइफ सर्विस देगा। ऐसा नहीं है कि 8 दिन 15 दिन महीने भर में रिटर्न आ जाएगा। हाँ, 8 दिन 15 दिन में रिटर्न आ सकता है अगर हम इसको इस कंडीशन में कस्टमर को सौंप देते हैं तो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कोप को एक साइड से ओपन कर देता हूँ, साइड से ओपन कर देता हूँ मैं। ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये जो एक साइड की कोफ है ये हमारी पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी सारी जो सिग्नल वगैरह है, यहाँ पे जब एक बार प्रॉब्लम बन जाती है ना डिस्प्ले में, अगर हम इसको रिपेयर करेंगे तो 8 दिन 15 दिन में वापस आ जाएगा। फिर से रिपेयर करेंगे, एक ट्रैक ओपन करेंगे, फिर से 8 दिन 15 दिन में वापस आ जाएगा, फिर से एक ट्रैक ओपन करेंगे, फिर से 8 दिन 15 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन अब ये जो सेट है वो हमारा रिपीट नहीं आएगा, एकदम परमानेंट इलाज हुआ है। और ये जब फॉल्ट है इसमें कॉमन यही वाली प्रॉब्लम अधिकतर आती है 95%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है फॉल्ट पता करने की ये पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।